हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संगीता। वेलकम बैक टू ब्यूटीफुल डिज़ाइन। आज मैं आपको फ्रंट पार्ट दिखाऊंगी ब्लाउज़ का, जो कि वर्क वाला है। ज़्यादा हमने देखा ही होगा किसी किसी ब्लाउज़ में फ्रंट में वर्क दिया होता है या फिर बैक साइड में वर्क दिया होता है। तो इस ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट में वर्क किया हुआ है और इसका जो बैक पार्ट है वो बिल्कुल प्लेन है। और फ्रंट पार्ट में अगर आपको वर्क दिया हो, कभी कभी ब्लाउज़ कम भी रहता है कपड़ा, तो इसे कैसे कटिंग करते हो, कैसे स्टिचिंग करते हैं, इसमें मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले अस्तर में कटिंग करने से पहले हमें फ्रंट पार्ट देखना है, क्योंकि इसमें पहले से ही पैटर्न ड्रॉ है। तो हमें शोल्डर और नेक विड्थ उसके अकॉर्डिंग ही लेना होगा, ताकि वो पैटर्न उसी शेप में आए, नहीं तो फिर पैटर्न कट जाएगा और वो पैटर्न अच्छे से नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शोल्डर लूँगी। जो पैटर्न है उससे बाहर हाफ इंच और यहाँ से भी बाहर हाफ इंच ज़्यादा रख के, तो 14 इंच आया है शोल्डर। अब मैं नेक विड्थ लूँगी, 7 इंच है तो आधा इंच कम कर दूँगी स्टिचिंग के लिए, और फिर 6.5 आया है तो उसका हाफ़ करूँगी 3.25। तो 3.25 का हमारा नेक विड्थ रहेगा। अब मैं इसका हाइट भी और इसका फ़ोल्ड भी देख लेती हूँ कि कितना है, क्योंकि ये 36 साइज़ का ब्लाउज़ है। तो मुझे फ़ोल्ड और लेंथ भी देखना होगा कि मेन फैब्रिक का कितना है। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से सेंटर से फ़ोल्ड कर लिया है। इसका फ़ोल्ड आ रहा है 13 इंच, तो मुझे जितना चाहिए उतना है। और लेंथ है इसका 15 इंच। तो लेंथ थोड़ा सा हाफ इंच कम है, बट हो जाएगा, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैंने सब मेजरमेंट ले लिया है। अब मैं इसे अस्तर में सबसे पहले कट करूँगी। तो अस्तर को मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। अब इसमें मैं चेस्ट लूँगी। चेस्ट है 10.5 प्लस 2 इंच लूँगी मैं यहाँ पे, क्योंकि ये प्रिंसेस कट जैसा ही ब्लाउज़ है, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ता है हमें स्टिचिंग के लिए कपड़ा। तो ये देखिए, इस तरह से मार्किंग कर लेना है और फिर अच्छे से फ़ोल्ड कर लेना है। अब मैं इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी जो मैंने मार्किंग किया था। ये देखिए इस तरह से। अब मैं ऊपर की तरफ भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब मैं इसका फुल लेंथ लूँगी। फुल लेंथ है 14.5 और उसमें मैं 1 इंच ऐड करूँगी, 15.5 इंच। इस तरह से दो जगह पर 15.5 इंच की मार्किंग करूँगी मैं। तो ये देखिए, इसे मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ। हो चुका है। अब मैं शोल्डर लूँगी। तो शोल्डर 14 इंच था, तो उसका मैं हाफ़ लूँगी, यहाँ पे 7 इंच का लूँगी। और यहाँ से भी 7 इंच का 2 मार्किंग कर लूँगी। फिर यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ भी 7 इंच का 2 मार्किंग कर लूँगी। अब इन्हें मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी मार्किंग पे। ये देखिए, ये हो चुका। अब यहाँ से हाफ इंच बाहर की तरफ लूँगी, तो यहाँ से ये आर्म होल आएगा अंदर वाला, और ये बाहर वाला आर्म होल हाफ इंच के गैप पे। अब नेक विड्थ लूँगी मैं। नेक विड्थ भी 3.25 इंच है, जैसा कि हमने पैटर्न में देखा था। तो यहाँ पे मैं नेक लेंथ ले रही हूँ, बट पैटर्न का नेक लेंथ इतना नहीं है, पर मैंने यहाँ पे ऐसे ही ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे शोल्डर कट करना है, तो मैंने ऐसे नेक ड्रॉ कर लिया है। तो अब मैं यहाँ से शोल्डर लूँगी थोड़ा क्रॉस में। शोल्डर ऐसा बड़ा होता है तो हमें थोड़ा सा क्रॉस में लेना पड़ता है शोल्डर को, हाफ इंच से थोड़ा कम। तो इस तरह से मैंने कर लिया है ड्रॉ। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए, ये मैं अंदर वाला आर्म होल कट कर रही हूँ। फ्रंट पार्ट का है इसीलिए अंदर वाला आर्म होल। तो फिर इस तरह से कट कर लेना है। ये देखिए, ये कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसमें टक्स बनाऊँगी। 4.25 इंच का मैंने टक्स लिया है। इस तरह से 2 मार्किंग कर लूँगी। अब मैं ऊपर से पॉइंट लूँगी कि कहाँ पर हमारा टक्स का पॉइंट आएगा।
तो ऊपर से मैंने यहाँ पे 10.5 इंच लिया है, क्योंकि ये सिंपल ब्लाउज़ है। तो 10.5 इंच का मैंने पॉइंट रखा है और फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब मैं फोल्ड की तरफ 1/2 इंच और ओपन वाले साइड की तरफ 1/2 इंच इस तरह से मार्किंग करके दोनों पॉइंट्स को टक्स की तरफ इस तरह से जॉइन कर लूँगी। ये देखिए ये हो चुका। अब इसकी भी मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसे साइड में रखूँगी और फ्रंट पार्ट लूँगी जो मेन फैब्रिक है। तो इसे भी मैं फ़ोल्ड कर लूँगी और सेंटर में देखिए ये मैंने सेंटर से फ़ोल्ड किया है और ऊपर और नीचे का फैब्रिक हमें देख लेना है बराबर दोनों डिज़ाइन एक साथ आ रहा है क्या, उस तरफ से रख के हमें पिन से अटैच कर लेना है। पिन से अटैच कर लूँगी यहाँ पे, क्योंकि मतलब डिज़ाइन बराबर आएगा तो ही सेंटर पे आएगा डिज़ाइन, या फिर टेढ़ा मेढ़ा लगेगा। तो ये देखिए अब इसके ऊपर मैंने अस्तर रख दिया है। अब अस्तर को भी अच्छे से रख के इसे भी मैं पिन से अटैच कर लूँगी। ये देखिए अब हमारा पैटर्न जो है वो बराबर सेंटर में ही दिखेगा, यहाँ वहाँ नहीं सरकेगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे भी 2-3 पिन अटैच कर लिया है। आपको जितना चाहे आप उतने पिन्स लगा सकते हो। अब देखिए मैं इसकी भी कटिंग कर ले रही हूँ। ये देखिए ये कटिंग हो चुकी है। अब पिन्स को हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए ये पिन्स निकालने के बाद पहले मेन फैब्रिक को सीधा करना है। ये देखिए इस तरह से सीधा रखा है मैंने, डिज़ाइन वाला हिस्सा ऊपर है। अब इसके ऊपर मैं अस्तर को रखूँगी। मैंने जिस तरफ ड्रॉ किया है अस्तर को वो नीचे की तरफ चला गया है। तो इस तरह से अच्छे से रखना है, क्योंकि मैंने देखिए कटिंग भी बराबर किया है, ज़्यादा कपड़ा एक्स्ट्रा रखा ही नहीं है, क्योंकि ऐसे पैटर्न वाले में आपको एकदम कट टू कट कटिंग करना पड़ता है सेम, थोड़ा भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखना पड़ता है। तो इस तरह से रख के मैंने जो नेक है, आपको नेक दिख रहा होगा, तो इस तरह से मैंने नेक के बाहर की तरफ पिन लगा दिया है। और अगर किसी को अस्तर के नीचे का नेक नहीं भी दिखता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं, इस तरह से बस थोड़े जगह लेकर पिन लगा दीजिए थोड़े बाहर की तरफ और इस तरह से पलट देना है। तो देखिए पलटने के बाद आपको नेक ज़रूर दिखेगा, क्योंकि ये वर्क का उल्टा साइड है। तो अब क्या करना है, ये जो मैंने चॉक से ड्रॉ किया है यहाँ पे स्टिचिंग करना है। आपको बराबर नेक के ऊपर स्टिच करना है, जो आपका नेक का बॉर्डर आया है बराबर वहाँ पे स्टिच लगाना है। तो ये बड़ा ही सिंपल सा मेथड है। ये देखिए ये स्टिच हो चुका है। ये देखिए ये एकदम परफेक्ट स्टिच हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने स्टिचिंग किया है उससे 1/4 इंच ज़्यादा कपड़ा कट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। और ऐसे वर्क वाले में स्टिचिंग करना भी बहुत आसान होता है, क्योंकि इनमें फैब्रिक दिया होता है नीचे से, जिसके कारण ये बहुत ही मोटा होता है, तो यहाँ वहाँ ज़्यादा सरकता भी नहीं है। ये देखिए छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं इस तरह से। अब इसे भी मैं पिन्स निकाल कर सीधा कर लूँगी। सबसे पहले पिन्स को निकाल लूँगी। ये देखिए अब मैं इसे सीधा कर लूँगी। तो ये प्रोसेस बहुत ही इजी है और ये करने के बाद आपका नेक भी फिनिशिंग दिखेगा। पहले अगर कट कर लोगे तो कभी कभी नेक ऊपर नीचे चला जाता है, तो ऐसे कटिंग करने से आपका नेक बराबर सेंटर में ही आएगा। अगर आपका नेक का कोई कटिंग है, जैसे कि ये वाला नेक है, तो बिल्कुल सेंटर में ही आएगा। ये देखिए ये मैंने ऊपर से स्टिचिंग कर लिया। अब मैं इस अस्तर को पूरा जॉइन कर लूँगी। इसे इस तरह से पलट देना है और फिर इस तरह से अस्तर को पूरा जॉइन कर लूँगी।
ये देखिए ये हो चुका है। अब मैं इसका टक्स करूँगी। तो मैंने जो टक्स ड्रॉ किया है सबसे पहले उसके ऊपर मैं इस तरह से चॉक से फिर से डार्क कर लूँगी और फिर इसे पलट के दूसरी तरफ भी टक्स का निशान बिठा लूँगी। तो इस तरह से अच्छे से सेंटर से भी फोल्ड, सब जगह से फोल्ड बराबर कर लेना है, बराबर सेंटर आना चाहिए। उसके बाद बस 2 बार हाथ को इस तरह से थपकाना है। तो ये इस तरह से दूसरी तरफ भी टक्स आ चुका है। अब मैं सेंटर पे स्केल से ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें हुक वाला बनने वाला है तो मुझे सेंटर लाइन पहले से ही ड्रॉ करना होगा। ये देखिए अब मैं टक्स बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसे फोल्ड कर लूँगी टक्स को अच्छे से। अब जो बॉर्डर है इसका डिज़ाइन जो है वहाँ पे बॉर्डर आया है, वहाँ पे मैंने मार्किंग कर लिया है। बॉर्डर यहाँ तलक है तो इस यहाँ पे मार्किंग कर लिया। अब मैं वहाँ तलक 1 इंच का टक्स लूँगी। जहाँ तलक बॉर्डर है वहाँ तलक 1 इंच रहेगा। फिर वहाँ से पॉइंट की तरफ हल्का सा राउंड शेप देना है। ज़्यादातर हम टक्स में सीधा जाते हैं, बट यहाँ पे स्ट्रेट नहीं जाना है, हल्का सा राउंड जाना है। ये देखिए इस तरह से बॉर्डर जितना है उतना सीधा, उसके बाद हल्का सा राउंड में जाएंगे। ये देखिए फिर से एक बार स्टिचिंग कर लूँगी टक्स के ऊपर। ये देखिए ये मैंने टक्स में डबल स्टिच कर लिया है। अब मैं दूसरा टक्स भी वैसे ही करूँगी। पहले मैं इसे टक्स को फोल्ड कर लूँगी। ये देखिए ये टक्स को फोल्ड कर लिया। अब इसमें भी मैं वो बॉर्डर का लाइन ढूंढूंगी। यहाँ से हाथ रखने के बाद आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वर्क किया हुआ है तो मैंने वहाँ पे पॉइंट मार दिया है। तो वहाँ से मैं 1 इंच की तरफ, मतलब 1 इंच का गैप ले रही हूँ और फिर इस तरह से पॉइंट की तरफ हल्का सा राउंड। तो ये देखिए ये सीधा आएगा बॉर्डर तलक और फिर हल्का सा राउंड में जाएगा। तो ऐसे राउंड हल्का सा करने पे आपको फिटिंग भी बराबर बैठेगा, क्योंकि इसमें और एक्स्ट्रा टक्स नहीं होगा, खाली ये सिंगल टक्स ही रहेगा। क्योंकि ये ब्लाउज़ का पैटर्न ही ऐसा है, इसमें मैं ज़्यादा टक्स नहीं कर सकती या फिर इसमें मैं प्रिंसेस कट भी नहीं कर सकती। इसका पैटर्न बहुत ही अलग है। तो अब मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ पट्टी लगा लिया है। पट्टी लगाकर मैं इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। ये नीचे का कपड़ा भी कवर हो चुका है। तो ये देखिए ये सिंगल टक्स वाला है फ्रंट पार्ट। अगर आपके किसी भी ब्लाउज़ में ऐसा अगर पैटर्न दिया होता है तो आप ऐसे स्टिच कीजिए, बहुत ही अच्छे से बैठेगा। मैं आपको मतलब इसमें कप्स लगा कर भी दिखाती हूँ, कप्स लगाने के बाद ये कैसा दिखता है। तो ये है फाइनल लुक। अब इसे आप ज़िप भी बना सकते हो। अगर आपको साइड में ज़िप चाहिए या फिर सेंटर में हुक चाहिए तो आप सेंटर से कट करके हुक लगा सकते हो, तो भी ये डिज़ाइन ऐसे ही बैठेगा। तो इस डिज़ाइन में ऐसे ही स्टिच होगा तो ही ये डिज़ाइन ऐसा अच्छे से दिखेगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले इस डिज़ाइन के बारे में। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।